ये स्टोरी है एक मैजिक वर्ल्ड के बारे में जहाँ पर सभी लोग मैजिक का यूज करते हैं अपने हर एक काम में। बट वहीं पर एक ऐसा लड़का भी है जिसको मैजिक का एम भी नहीं आता। उसकी क्लास में सभी बच्चे और टीचर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो लड़का हार नहीं मानता क्योंकि उसके पास एक कमाल की स्किल है जो कि किसी भी मैजिशियन के पास नहीं होती। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को, और इस एकेडमी में सबसे ज्यादा वैल्यू मैजिक की होती है। लेकिन जिसके पास मैजिक टैलेंट नहीं है वो क्या करेगा? वो जाएगा डंजन्स में और वो मॉन्स्टर्स को मारेगा। ये सारी बातें हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो डंजन्स पे जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है विल सरफर्ट। अगला सीन एक क्लासरूम का होता है। यहाँ पर इन लोगों का टीचर इनको मैजिक के बारे में कुछ सिखा रहा होता है, और ये है इन लोगों का प्रोफेसर। इसका नाम है एडवर्ड सरफेंस, और हम इसको एडवर्ड बोलेंगे। एडवर्ड विल को आवाज लगाता है, लेकिन विल एक बार में नहीं सुनता। 2-4 बार आवाज लगाने के बाद विल यहाँ पर खड़ा होता है। एडवर्ड विल को अपने पास बुलाता है और उसको मैजिक करके दिखाने के लिए कहता है। ये सुनकर विल खुद से कहता है, अबे यार फिर से फंस गया। जैसे विल वहाँ पर जाता है वो बस चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। एडवर्ड विल से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? शो करके दिखाओ। तुम्हें बस यहाँ पर फ्लेम्स को मैनिपुलेट करना है। विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है, लेकिन उसके ट्राई करने पर भी कुछ नहीं होता। और अब यहाँ पर पूरी क्लास विल के ऊपर हंसने लगती है, लेकिन प्रोफेसर इन सबको शांत रहने के लिए कहता है। एडवर्ड यहाँ पर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे एकेडमी में ऐसा स्टूडेंट भी है जो कि इतने आसान मैजिक को परफॉर्म भी नहीं कर सकता। विल एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि थ्योरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट कूल बनने के लिए बिना बोले ही मैजिक यूज करके दिखाने लगता है, और वो सेम वही मैजिक परफॉर्म करता है जो कि एडवर्ड ने विल से कहा था करने के लिए। इस बंदे का नाम है सियोन। ये एडवर्ड से कहता है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, मुझे लगा कि मुझे विल की मदद करनी चाहिए। फिर इसके बाद एडवर्ड सभी से कहता है, जैसा कि तुमने देखा यहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, और मैजिक परफॉर्म करने वाले ही हीरोज कहलाते हैं, और इस एकेडमी में मैजिक टैलेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, और उन लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है जिनके पास मैजिक टैलेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यही होगा कि ऐसे लोग मैजिक एकेडमी को छोड़ दें। जैसे यहाँ पर इनकी क्लास खत्म होती है, सियोन यहाँ पर आके विल के मजे लेने लगता है। सियोन विल से कहता है, मैंने सुना कि तुम फिर से डंजन के अंदर गए थे कमजोर मॉन्स्टर्स को मार के क्रेडिट लेने के लिए। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो सियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सियोन उस लड़की से कहता है, तुम जैसी अच्छी लड़की इस जैसे बंदे की साइड क्यों ले रही है? ये लड़की सियोन से कहती है, विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। इस लड़की का नाम है कॉलेट। कॉलेट की बात सुनकर सियोन कहता है, काइंडनेस और हार्डवर्क से कोई अच्छा मैजिशियन नहीं बनता। वहां से जाते हुए सियोन विल से कहता है, तुम्हें मैजिया वेंडर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। अगले सीन में कॉलेट विल से कह रही होती है कि सियोन की बातों पर ध्यान मत दो, और प्रोफेसर एडवर्ड तो तुम्हारी बेइज्जती करते ही रहते हैं। विल कहता है कि वो ये बात मानता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, और वो खुश है कि कॉलेट जैसी क्यूट लड़की उसकी चिंता करती है। कॉलेट ये बात सुनकर ब्लश करती है और वो उससे कहती है, तुम ये बात इतनी आराम से कैसे कह सकते हो? वैसे भी तुम्हें लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। विल कहता है कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि लड़कियों को हमेशा प्रेज करना चाहिए। वैसे भी कॉलेट क्यूट है तो उसे क्यूट ही कहेंगे ना, तो इसमें गलत क्या है? ये बात सुनकर कॉलेट उसे कहती है, चलो चलो हो गया तुम्हारा बस बहुत। एक्चुअली में कॉलेट एक नोबल है, यानी वो एक बहुत अमीर बाप की लड़की है। कॉलेट देखती है कि विल आसमान की तरफ देख रहा है। विल कॉलेट से कहता है, आज फिर से आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है। कॉलेट कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इन सभी लोगों को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था, और इन्हें पता नहीं था कि स्काई किसे कहते हैं, और ये पूरा वर्ल्ड सेलेस्टियल होस्ट के डर में रहता था। उस समय पर 5 विजिट्स आए और उन लोगों ने इन सभी को डार्कनेस से बाहर निकाला, और उन्हीं 5 विजिट्स को ही मैजिया वेंडर कहा जाने लगा। और उसी समय से मैजिया वेंडर इस वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल होता है, और हर एक मैजिशियन यहाँ पर बस मैजिया वेंडर बनने का ही सपना देखता है। कॉलेट विल से कहती है, तुम्हें क्या लगता है आज भी क्या हमें एल्विस वीना देख रही होगी ऊपर से? विल कॉलेट से कहता है, हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी भी देख रही है, बिल्कुल टॉप से। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल्विस वीना यहाँ पर विल को बता रही होती है कि सन और मून नाम की कोई चीज होती है जो कि आसमान में होती है, और आसमान के दूसरे साइड पर एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने को भी मिलता है, और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कही जाती है। वीना विल को बताती है कि जब तुम एक मैजिया वेंडर बन जाओगे तब तुम टावर के टॉप पर जा सकते हो, और तुम्हें वहां से वो सारी चीजें दिखेंगी। विल वीना से कहता है, हम एक साथ मैजिया वेंडर बनेंगे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों ही मैजिया वेंडर बनेंगे। विल बताता है कि वीना अपने टैलेंट से अभी तक की सबसे यंगेस्ट मैजिया वेंडर बनी है, और वो टावर के टॉप पर पहुंच चुकी है। लेकिन विल ने भी अभी तक हार नहीं मानी है और वो कोशिश कर रहा है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है, और यहाँ पर विल को डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो डंजन के 7th फ्लोर पर अकेले ही चला गया, और विल को डांटने वाला पर्सन है ये, इसका नाम है वर्कनर। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर विल को उस डंजन के अंदर जाने के 2 क्रेडिट पॉइंट मिल जाते हैं। प्रोफेसर वर्कनर विल से कहते हैं, तो तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया ना मैजिया वेंडर बनने के लिए? वर्कनर विल को बताता है कि अगर उसे टावर के टॉप पर पहुंचना है
तो उसे अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा और इस चीज के लिए उसे अच्छे क्रेडिट्स भी चाहिए होंगे। वर्कनर विल को बताता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसीलिए उसे स्पेल वर्क में अच्छे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस क्रेडिट से एडवांस में जाना बहुत मुश्किल है। वर्कनर विल से कहता है मैजिक इवेंटर तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम ग्रेजुएट भी नहीं कर पाओगे यहाँ से, क्योंकि लास्ट एग्जाम के अंदर भी विल को अच्छे क्रेडिट पॉइंट नहीं मिले थे और इस हफ्ते के एंड तक आते आते उसे एटलीस्ट 4 क्रेडिट चाहिए होंगे। अब विल के पास बस 2 ही दिन बचे होते हैं, इसलिए वो अपनी नोटबुक में देखता है कि उसे किस मॉन्स्टर को मार के 4 क्रेडिट जल्दी मिल जाएंगे। वर्कनर विल से कहता है मैं सुना है कि 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर आया है और शायद अभी तक उसे किसी ने हराया नहीं है। ये बात सुनने के बाद विल वर्कनर को थैंक्स करने लगता है, लेकिन बाहर खड़े होकर सियोन भी ये बातें सुन रहा होता है और वो सीधा 6th फ्लोर पर निकल जाता है उसको मारने के लिए। अगले सीन में विल 6th फ्लोर पर पहुंच जाता है अपने क्रेडिट लेने के लिए। सियोन भी यहाँ पर अपने 2 पंटरों के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि विल को क्रेडिट ना मिल पाए और विल को जल्द से जल्द अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए। तभी ये लड़का सियोन से कहता है क्या तुम्हें ठीक लग रहा है कि बस हम तीनों ही वहाँ जा रहे हैं? लेकिन सियोन पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो 6th फ्लोर के मॉन्स्टर को अकेले मार देगा। अब जैसे ही यहाँ पर सियोन उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर एक बंदे को एक मुक्का लगता है और वो सीधा जाके दीवार से चिपक जाता है और दूसरा बंदा ये चीज देखकर जोर से चिल्लाता है। वो बंदा इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज विल तक को सुनाई दे जाती है और वो सीधा उस आवाज की तरफ भागता है। तभी वो छुप के देखता है कि सियोन अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है, वो भी अपने कमजोर से मैजिक के साथ। विल उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये सेंटिनल्स हैं और ये आमतौर पर बस नीचे वाले फ्लोर्स पर रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये वाला सेंटिनल यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पर सियोन के कोई भी स्पेल उस सेंटिनल के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। विल यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या उसको सच में सियोन को बचाना चाहिए, क्योंकि सियोन हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता है और उसे हमेशा बुरा भला कहता रहता है। तभी यहाँ पर उसे वीना की याद आती है। वीना ने विल से एक बार कहा था कि वो एक बहुत ज्यादा ब्रेव और काइंड बंदा है और वीना ने ही विल को ये चीज दी थी। विल इस चीज को पहनते हुए कहता है वो बस एक ही चीज चाहता है और वो है अपनी दोस्त के बगल में खड़ा होना। अब यहाँ पर ये सेंटिनल जैसे ही सियोन को मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर विल आ जाता है और वो इधर आने के बाद उस सेंटिनल के अटैक को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास आके कहते हैं कि सियोन और उसके 2 दोस्त बिना परमिशन लिए ही डंजन के अंदर चले गए, इसलिए तुम अपने फैमिलियर को भेजो और पता लगाओ कि वो कहाँ पर हैं। अब जैसे ही वर्कनर को पता चलता है कि सियोन अपने 2 दोस्तों के साथ 6th फ्लोर पर गया है, वो एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विल भी उधर ही है। दूसरी तरफ यहाँ पर विल उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। विल को इतना ज्यादा अच्छा लड़ता हुआ देखकर सियोन सोच रहा होता है कि क्या ये वही विल है जिसको मैजिक नहीं आता। एडवर्ड भी मैजिक क्रिस्टल के अंदर विल की फाइट को देख रहा होता है। यहाँ पर वर्कनर एडवर्ड को बताता है कि विल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन इसी के साथ साथ उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है, जिससे वो अटैक के पैटर्न्स को याद रख के अटैक करता है। वर्कनर एडवर्ड से कहता है इस दुनिया के अंदर वो अकेला वॉरियर है। दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर जैसे ही विल के ऊपर अटैक करता है, विल उसी की स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और इस अटैक से ये मॉन्स्टर वहीं के वहीं मर जाता है। यहाँ पर एडवर्ड कहता है ये क्या तुम फालतू सी बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इस बंदे को जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता है एडमिशन कैसे दे दिया गया है। अगले सीन में विल प्रोफेसर वर्कनर के साथ खड़ा होता है और इनके सामने होती है एकेडमी की हेडमास्टर, जिसका नाम है कैल्ड्रन। कैल्ड्रन अपने मैजिक का यूज करके विल को एक स्वॉर्ड देती है, जिसके बाद यहाँ पर विल अपनी स्वॉर्ड एबिलिटीज को दिखाता है। उसकी स्वॉर्ड एबिलिटीज को देखकर हेडमास्टर कैल्ड्रन शॉक हो जाती है। वेल ये चीज देखकर वो विल को एडमिशन दे देती है। विल हेडमास्टर कैल्ड्रन से पूछता है अगर वो स्ट्रांग हो गया तब क्या वो टावर के टॉप पर जाके अल्फेरिया से मिल पाएगा? हेडमास्टर कैल्ड्रन उससे कहती है अगर तुम डटे रहोगे अपने काम पर तो शायद तुम एक दिन वहाँ पर पहुंच सकते हो। ये सुनने के बाद विल वहाँ से चला जाता है। अगला सीन क्लासरूम का होता है, जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर की क्लास चल रही होती है। यहाँ पर वो टावर के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि अगर किसी को टावर के टॉप पर जाना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा और मैजिक इवेंटर बनने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा ही करना होगा। और ये चीज करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है किसी नए टाइप का मैजिक बनाओ और दूसरा तरीका है 7200 क्रेडिट्स अकेडमी से लेना। वैसे कुछ ही लोग होते हैं जो कि पहले वाले तरीके से मैजिक इवेंटर बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा तरीका सभी लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन वर्कनर ये भी कहता है कि अगर तुम क्लास वालों की ऐसी हालत रही तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वर्कनर की बात सुनकर सबकी माँ बहन हो जाती है और सारे के सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगले सीन में विल प्रोफेसर वर्कनर की सप्लीमेंट क्लास लेके आ रहा होता है। विल कॉलेट को बता रहा होता है कि प्रोफेसर वर्कनर उससे बहुत काम करवाता है। कॉलेट उससे कहती है तुमने तो पहले से ही सारे लिखने वाले
क्रेडिट ले लिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्पेल वर्क में फेल हो गया। वैसे भी प्रोफेसर वर्कनर अच्छे हैं क्योंकि वो सप्लीमेंट्री क्लास ले रहे हैं, दूसरे प्रोफेसर तो डायरेक्ट फेल कर देते हैं। कॉलेट कहती है हाँ वो तो सही है, क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड भी किसी चीज में इतना दिमाग नहीं लगाते अपना। थोड़ी दूर जाने पर वो लोग देखते हैं कि शियोन का एक दोस्त सबको बता रहा होता है कि शियोन ने अकेले ही एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। वेल ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग तो भाई पिट पिटा के सो गए थे, और जब इन लोगों को होश आया तब इन्हें बस वहाँ पर शियोन ही दिखा। लेकिन शियोन सोच रहा होता है कि सच ये है कि उस मॉन्स्टर को मैंने अकेले नहीं हराया, असलियत तो यह है कि मैंने तो कुछ करा भी नहीं। तभी यहाँ पर शियोन विल को देखता है और जाकर उसकी कॉलर पकड़ देता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उसको छोड़ के चले जाता है। अगले सीन में प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर केल्ट्रन से कह रहा होता है कि इस विल को जल्द से जल्द निकालो। केल्ट्रन एडवर्ड से कहती है आखिर तुम्हें अभी क्या हो गया है, वैसे भी विल अभी अपने 6th ईयर में है। एडवर्ड केल्ट्रन से कहता है हमें एक ऐसे लड़की की जरूरत नहीं है जिसको मैजिक ना आता हो। तभी यहाँ पर केल्ट्रन विल का डेटा निकालती है। केल्ट्रन विल का डेटा देखकर कहती है अगर हम मैजिक को छोड़कर बाकी चीजें देखें तो बाकी सभी चीजों में विल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम मेजी वेंडर को छोड़ भी दे तो वो एक हीलर जरूर बन सकता है। वैसे भी हमारी एकेडमी की यही ड्यूटी है कि इन्हें कुछ बना के यहाँ से बाहर निकालना। प्रोफेसर एडवर्ड केल्ट्रन से कहता है विल बस मैजिक वेंडर ही बनना चाहता है। ये सुनकर हेडमास्टर केल्ट्रन कहती है कि ये एक प्रॉब्लम की बात है, इसीलिए एडवर्ड को विल का एक टेस्ट लेना चाहिए, और एडवर्ड पर ही ये चीज डिपेंड करती है कि विल को एकेडमी से बाहर निकालना है या नहीं निकालना। एडवर्ड कहता है मैं प्रोफेसर वर्कनर की तरह किसी को भी इतनी ढील नहीं दे सकता। केल्ट्रन कहती है तो इसका मतलब यह है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। केल्ट्रन कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि एडवर्ड मैजिक वेंडर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, और एडवर्ड खुद एक डार्क वाइपर मैजिशियन है। अगले सीन में कॉलेट और विल एक साथ होते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि विल के लॉकर में एक स्वॉर्ड होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विल अपनी स्वॉर्ड को कैंपस के अंदर नहीं ले जा सकता, और जब वो अपने रूम में आता है तब उसके रूममेट उसको वापस नहीं आने देते। अगला सीन स्टडी हॉल का होता है जहाँ पर विल पढ़ाई कर रहा होता है। कॉलेट विल से कहती है ये चीज तो तुमने पहले से ही पढ़ रखी है, तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। विल कहता है कि अगर वो एक भी क्रेडिट मिस करता है तो वो अपन इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो अब अपना बेस्ट करेगा। यहाँ पर तभी कॉलेट नोटिस करती है कि विल का एक बाल व्हाइट है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है उसका बाल तोड़ने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड आ जाता है। एडवर्ड यहाँ पर विल को अकेले स्पेल हॉल में आने के लिए कहता है। एडवर्ड विल से कहता है तुम स्पेल वर्क में फेल हो रहे हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक लेसन दे दिया जाए। विल को यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा कि एडवर्ड उसको एक लेसन दे रहा है, वो भी अकेले। एडवर्ड विल से कहता है हाँ तुम इसी लायक हो कि तुम्हें एक स्पेशल लेसन दिया जाए। एडवर्ड विल से कहता है तुम्हारा असाइनमेंट है एक हिट करना, और वो हिट तुम मेरे ऊपर करोगे। और यहाँ पर विल इस चीज के लिए मना भी नहीं कर सकता। अगर विल यहाँ पर एडवर्ड को हिट कर पाया तो उसको 5 स्पेल वर्क क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसको इसी समय ये अकेडमी छोड़नी होगी। एडवर्ड विल से कहता है बिना मैजिक टैलेंट वाले लोग मैजिक इवेंटर बनने का सपना देख ही नहीं सकते। अब ये कहते हैं यहाँ पर मौत का नंगा नाच चालू होता है। एडवर्ड यहाँ पर विल के आसपास एक स्पेल कास्ट कर देता है। अगले सीन में वर्कनर हेडमास्टर के पास आया होता है। उसके यहाँ पर आते ही हेडमास्टर अपना मैजिक यूज करती है और वर्कनर को दिखाती है कि एड विल का टेस्ट ले रहा है। वर्कनर हेडमास्टर से पूछता है आखिर ये हो क्या रहा है। हेडमास्टर बताती है कि एडवर्ड विल का एक टेस्ट ले रहा है और अभी तुम इस चीज को रोक नहीं सकते। हेडमास्टर ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि अगर वो वर्कनर की बात सुन रही है तो उसे एडवर्ड की भी बात सुननी पड़ेगी, और यही चीजें देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। ये लोग देखना चाहते हैं कि विल मैजिक इवेंटर बनने के लायक है भी या नहीं है। वर्कनर ये चीज देखकर कहता है ये गलत बात है कि सभी लोगों को छोड़कर एडवर्ड को ही इस चीज के लिए चुना गया। केल्ट्रन उससे कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वर्कनर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि एडवर्ड बहुत पास है मैजिक इवेंटर बनने के, और एडवर्ड टावर के टॉप पर पहुंच चुका है। यहाँ दूसरी तरफ एडवर्ड विल की ऐसी तैसी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर विल एडवर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि एडवर्ड ने अपने आसपास एक मैजिक बैरियर बना रखा है जिसकी वजह से विल उसको हिट नहीं कर पाता, एंड यहाँ पर वो उसके अटैक से बहुत दूर जाके गिरता है। विल नोटिस करता है कि एडवर्ड बिना बोले स्पेल कास्ट कर रहा है, और वो भी बहुत जल्दी। एडवर्ड विल को बताता है कि उसने बस अभी तक इस फाइट के अंदर अपने ब्लैक फायर का ही यूज करा है। अब यहाँ पर एडवर्ड विल के ऊपर फिर से बहुत बड़ा स्पेल कास्ट करता है। यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं और विल को बचने का मौका भी नहीं मिलता। विल ये सोचने लगता है कि वो अब एडवर्ड को नहीं हरा सकता। विल सोच रहा होता है कि अगर उसके पास अभी उसकी स्वॉर्ड होती तो वो कुछ कर भी सकता था। अगला सीन कॉलेट का होता है। वो यहाँ पर विल की चिंता कर रही होती है क्योंकि एडवर्ड ने उसे अकेले लेसन लेने के लिए जो बुलाया है, और वही सोच रही होती है कि कहीं एडवर्ड विल को टॉर्चर तो नहीं कर रहा। तभी यहाँ पर विल का फैमिलियर यानी ये बिल्ली कीकी आ जाती है। कॉलेट देखती है कि इस बिल्ली को बहुत ज्यादा चोटें लग रखी होती है। ये बिल्ली विल के लॉकर की तरफ इशारा कर रही होती है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर कॉलेट उसके लॉकर को खोल देती है। अगले सीन में विल जमीन पर पड़ा होता है। एडवर्ड उससे कह रहा होता है
मैजिक वेंडर्स टॉप मैजिशियंस होते हैं, और अगर तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो तुम्हारा आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। एडवर्ड विल को बहुत डिमोटिवेट कर रहा होता है कि वो अपने मैजिक वेंडर बनने का सपना छोड़ दे अभी के अभी, लेकिन ये चीज बोलते हुए एडवर्ड विल के सर पर पैर भी रख देता है अपना। लेकिन यहाँ पर विल हार नहीं मानता और वो अपने सिर से एडवर्ड का पैर हटा देता है। एडवर्ड विल से पूछता है वो कौन सी चीज है जो तुम्हें इतना ज्यादा मोटिवेट कर रही है। विल कहता है मैं उस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो बताता है कि उसने अल्फेरिया से प्रॉमिस करा है, लेकिन एडवर्ड को ये सारी बातें बस बकवास लग रही होती है। विल कहता है बेशक मेरी बातें बकवास लग रही हो, लेकिन मैं अल्फेरिया तक पहुंच रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पर कॉलेट भागते हुए आती है और विल को उसकी तलवार पकड़ा देती है। विल यहाँ पर अपनी तलवार पाकर बहुत खुश होता है और वो कॉलेट को थैंक्स कहता है। अब यहाँ पर विल अपनी तलवार निकालता है और अपना चश्मा पहन के तैयार हो जाता है। अब विल बनेगा पोपटलाल। एडवर्ड विल से कहता है जो अभी तुम्हारे हाथ में चीज है उसे वॉन्ड नहीं कहते, ये स्वॉर्ड है, लेकिन जो भी है मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। जैसे यहाँ पर विल के ऊपर अटैक होता है, विल अपनी तलवार से उस मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर एडवर्ड चौंक जाता है। एडवर्ड सोच रहा होता है क्या उस लड़की के हाथ में अभी मोरिया ब्लेड है। विल इसके बाद अब यहाँ पर एडवर्ड फिर से अपना खतरनाक मैजिक यूज करता है, लेकिन विल भी यहाँ पर अब इस बार इस मैजिक को देखकर बहुत डर रहा होता है। वो सोचता है कि ये चीज उसके और मैजिक वेंडर बनने के बीच का बैरियर है और जो भी है वो इस बैरियर को पास करके रहेगा। एडवर्ड अब यहाँ पर फिर से अपने मैजिक का यूज करता है विल के ऊपर, लेकिन विल भी इस बार अपनी स्वॉर्ड से उसके मैजिक को डिफ्लेक्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। विल के अटैक से बचने के लिए यहाँ पर फिर से एडवर्ड एक बैरियर बनाता है, लेकिन इस बार 3-4 मोटिवेशनल लाइन बोलने के बाद यहाँ पर विल अपनी तलवार से उसके बैरियर को तोड़ देता है। अब यहाँ पर विल एडवर्ड की गर्दन पर तलवार रख देता है। यहाँ पर विल एडवर्ड के गाल पर एक स्क्रैच लगा देता है। एडवर्ड यहाँ पर गुस्से में जाते हुए विल से कहता है जाओ तुम्हें 5 रेड पॉइंट मिलते हैं, जाओ मौज काटो। एडवर्ड के साथ फाइट करने के बाद यहाँ पर विल बहुत ज्यादा थक जाता है और थकान के मारे वो बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ कैल्टन वर्कनर से कहती है तो देखा ना तुमने, कैसी लगी तुम्हें ये नौटंकी। वर्कनर कहता है विल ने एडवर्ड के ऊपर छिप के अटैक किया, जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक थी। कैल्टन कहती है विल ने इतने पावरफुल मैजिशियन के अटैक्स रोक दिए, ये लड़का सच में कमाल है। अगले सीन में विल की रूममेट उसके लिए खाना बना रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि आज विल बहुत लेट हो गया है। इसके बाद फेरिया विल को कह रही होती है कि वो ये बात जानती है कि विल एक बहुत काइंड और ब्रेव पर्सन है, और वो यहाँ पर विल को उसके गॉगल्स देके वापस ले जाती है। विल अल्फेरिया से कहता है कि वो मैजिक यूज भले ही ना करता हो, लेकिन तब भी वो टावर के टॉप पर पहुंच के रहेगा और वो टावर के टॉप से एक साथ सनसेट देखेंगे। अल्फेरिया भी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि ये एक वादा रहा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विल, जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, वो खुद ही पैसे कमाता है और वो खुद को पालता है। यहाँ पर विल न्यूज़पेपर बेचने का काम कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर भागते भागते विल के हाथ से सारे न्यूज़पेपर गिर जाते हैं, लेकिन वो सारे न्यूज़पेपर को गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी वो एक पेपर में देखता है कि अल्फेरिया ने एक न्यू मैजिक इन्वेंट कर लिया है। ये न्यूज पढ़ने के बाद विल खुद से कहता है कि अल्फेरिया इतना हार्ड वर्क कर रही है, अब उसको भी इससे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिसके बाद उसे पता चलता है कि अल्फेरिया ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया है। ये पढ़ने के बाद विल सीधा अपने घर भागता है। अपने घर जाके विल अपनी रूममेट रोस्टी से कहता है कि उसे एक मैजिक आइटम चाहिए। रोस्टी उससे कहती है कि तुम मैजिक आइटम क्यों मांग रहे हो, जिस पर विल कहता है ये अल्फेरिया ने कहा है। और बात रही आज की क्लास की, तो वो आज क्लास नहीं लेगा। विल कहता है कि उन्हें आइस कोर्स का ऑर्डर मिला है और जितना ज्यादा वो लोग मैजिक आइटम्स को इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा इनको पेमेंट मिलेगी। विल बोलता है कि वो डंजन के 4th फ्लोर पर जा रहा है, जहाँ पर उसको मैजिक आइटम की जरूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पर रोस्टी भी उसको अपने बनाए हुए मैजिक आइटम दे देती है। विल यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन रोस्टी उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद हमें पता चलता है कि मेज क्वीन मर्सिडीज ने एक बार कहा था डंजन से ही सब कुछ आता है। अगला सीन यहाँ पर डंजन के 4th फ्लोर का होता है। विल के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बाकी स्टूडेंट भी होते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करके सामान को इकट्ठा कर रहे होते हैं। इन सभी स्टूडेंट के बीच में सियोन भी होता है जो कि मैजिक आइटम्स को इकट्ठा करने आ रखा है। विल इन सारे स्टूडेंट्स को देखकर सोचता है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर हैं और जिंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होंगे, इसीलिए अब उसे मॉन्स्टर की तलाश में दूसरी जगह पर जाना होगा। अब जैसे ही विल नीचे जाता है वो 3 छपरी मॉन्स्टर्स को देखता है, लेकिन यहाँ पर विल के अंदर भी संजिंग वू की पावर आ जाती है और वो एक झटके में ही उन तीनों मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लगता है विल सोलो लेवलिंग देख के आया है। यहाँ पर एक लड़की होती है और वो सोचती है कि अभी उसके सामने क्या हुआ। ये लड़की यहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर अभी मैजिक का यूज नहीं किया गया, बस स्वॉर्ड से ही इन सभी मॉन्स्टर को मार दिया गया है। ये लड़की विल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। जिसके बाद यहाँ पर विल अपना इंट्रोडक्शन उस लड़की को देता है और उस लड़की से वो उसके बारे में पूछता है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम आइरिस है। अगला सीन वर्कनर का होता है जो कि अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। वर्कनर यहाँ पर बता रहा होता है कि जो भी नया मैजिक क्रिएट होता है वो उसके क्रिएटर के नाम के ऊपर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर वर्कनर बताता है डार्क मैजिक के बारे में जिसका नाम है डेक्स डैरबिकन। इस मैजिक को डैरबिकन नाम के एक जादूगर ने बनाया था। इसके बाद वर्कनर अपने क्लास के बच्चों को बताता है कि अगर तुम सभी स्टूडेंट में से किसी स्टूडेंट ने कोई मैजिक क्रिएट करा
तो वो हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ सकता है। बच्चे कह रहे होते हैं कि ये सब बातें तो आसान लगती है, लेकिन ये बातें आसान है नहीं। तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करती है और वो कहती है कि आज हमने लेडी अल्फीरिया के बारे में यही न्यूज पढ़ी थी। वर्कर कहता है हाँ, लेडी अल्फीरिया है ही अमेजिंग, क्योंकि आज तक एक भी मैजिशियन ने 12 नए मैजिक एक साथ नहीं बनाए हैं, इसीलिए अल्फीरिया अभी तक की सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। कॉलेट यहाँ पर कहती है कि विल जिसके साथ जाने के सपने देखता है वो बहुत अमेजिंग पर्सन है, और वैसे भी पूरी अकेडमी अभी लेडी अल्फीरिया का ही काम कर रही है। जहाँ पर कॉलेट की दोस्त रोज उससे कह रही होती है कि क्या तुम्हें अल्फीरिया से जलन हो रही है, क्योंकि वो विल को तुमसे दूर ले जाएगी। इस बात पर कॉलेट उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वर्कनर इन दोनों को दूर से देख लेता है और कहता है कि शांत हो जाओ। अगला सीन आयरिस और विल का होता है। आयरिस विल से कह रही होती है कि आप तो वही सीनियर हो ना हमारे जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, और आप ही हमारे एकेडमी के एक लौते हो जो कि टैलेंटलेस है। विल सोच रहा होता है कि ये लड़की बेइज्जती कर रही है क्या। आयरिस उससे कहती है कि वो अभी 14 साल की है, यानी विल से 2 साल छोटी। विल आयरिस से कहता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आयरिस उसे कहती है कि जिस आदमी ने मुझे बचाया मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मैजिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर टैलेंट तो है, इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। विल आयरिस से पूछता है क्या तुम भी ऑर्डर की वजह से यहाँ पर आई हो। आयरिस कहती है हाँ, क्योंकि वो भी मैजिक वेंडर्स की हेल्प करना चाहती है ताकि ये लोग आसमान को बचाए रख पाए। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विल यहाँ पर बोलता है कि उसने आज तक असली आसमान नहीं देखा, और जो अभी का आसमान है इनके वर्ल्ड में वो एक नकली आसमान है, और वो आसमान मैजिक वेंडर्स ने बनाया है अपने पावरफुल मैजिक का यूज करके। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये नकली आसमान हट जाएगा तो फिर वो काला आसमान वापस आ सकता है। यहाँ पर ये जितने भी स्टूडेंट आए हैं वो सारे ऑर्डर की वजह से आए हैं, ना कि मैजिक वेंडर बनने के लिए। अब यहाँ पर आयरिस फिर से बोलना स्टार्ट करती है और विल को बताती है कि वो अल्फीरिया से मिल रखी है। जब वो एक बार डंजन में अकेली थी तब उस समय पर आयरिस को बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था, बट तभी वहाँ पर अल्फीरिया आती है और यहाँ पर कुछ इसी तरीके से अल्फीरिया ने आयरिस को बचाया। और अभी यहाँ पर प्रेजेंट में आयरिस ये सारी बातें सोच के खुश हो रही होती है। वो बताती है कि उसने अल्फीरिया के साथ बहुत सारी बातें भी करी थी। आयरिस यहाँ पर अल्फीरिया से इतना ज्यादा इंप्रेस है कि वो अपनी जान भी दे सकती है उसके लिए, इसीलिए वो अल्फीरिया के ऑर्डर के बारे में सुनकर यहाँ पर भागी चली आई। लेकिन तभी यहाँ पर विल को कुछ महसूस होता है और वो कुछ चेक करने लगता है। विल देखता है कि फ्रॉस्ट वॉकर जो कि एक टाइप के मॉन्स्टर है वो आइस के कुछ पार्ट छोड़ते हुए जा रहे हैं। विल कहता है कि पक्का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आगे है, और ये कहकर विल उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन आयरिस उसे उस जगह पर जाने के लिए मना करती है क्योंकि विल को मैजिक यूज करना नहीं आता। विल कहता है कि मैजिक एक बढ़िया चीज है, लेकिन उसका होना जरूरी भी नहीं है, खासकर डंजन्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो उसके बल पर सब कुछ कर लेगा। ये कहने के बाद वो रोशनी का दिया हुआ मैजिक आइटम निकाल लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर इनके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर विल अपने साथ साथ आयरिस को भी टाइम पर बचा लेता है। आयरिस उस मॉन्स्टर को देखकर बोलती है कि ये तो एक फ्रॉस्ट रेक्स है। विल बोलता है कि वो ये बात जानता है कि यही वो बड़ा मॉन्स्टर है। आयरिस बताती है कि ये मॉन्स्टर फ्रॉस्ट वॉकर की एक सब स्पीसीज है, यानी कि ये मॉन्स्टर एक फ्रॉस्ट वॉकर टाइप का ही एक मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर को मारना यानी 6 क्रेडिट्स को लेना। लेकिन तभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर विल के ऊपर एक फ्रॉस्ट अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर विल फिर से बच जाता है और अब वो यहाँ पर आयरिस को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। आयरिस विल को बताती है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं आते हैं और इस मॉन्स्टर को छूने से ही कोई भी फ्रीज हो सकता है। इस मॉन्स्टर को मारने का बस एक ही तरीका है और वो है रेंज मैजिक का यूज करना। लेकिन विल उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर को बहुत बार हरा रखा है। ये बोलने के बाद विल सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है। अब यहाँ पर ये मॉन्स्टर भी डंजन के अंदर इधर उधर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर विल रोशनी का दिया हुआ मैजिक आइटम यूज करता है और वो उस मैजिक आइटम को इस मॉन्स्टर के ऊपर अटका देता है, जिसके बाद विल यहाँ पर उस मॉन्स्टर के आगे पीछे भागकर उस मॉन्स्टर के आसपास उस मैजिक आइटम को बांधने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर विल उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से बांध देता है और यहाँ पर ये मॉन्स्टर अब हिल नहीं पा रहा। विल यहाँ पर अब उस मैजिक आइटम को दबाता है, जिसके बाद उस मैजिक आइटम से आग निकलने लगती है और वो पूरी आग उस मॉन्स्टर के आसपास फैल जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है। विल यहाँ पर सोचता है कि रोशनी के दिए हुए मैजिक आइटम बहुत कमाल के हैं, जिसके लिए वो बाद में रोशनी को थैंक्स भी कहेगा। आयरिस भी अब यहाँ पर एक सीरियस फेस बना लेती है और वो कहती है कि यही डिफरेंस है र्यूमर्स और रियलिटी में। वो सोचती है कि उसे अब ये वाली चीज कैसे रिपोर्ट होनी चाहिए। तभी यहाँ पर विल आयरिस से कहता है कि अब उसे बहुत सारा सामान मिल चुका है, सो अब टाइम है वापस जाने का। अगले सीन में आयरिस टावर के अंदर होती है। आयरिस यहाँ पर कह रही होती है कि विल मैजिक का यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी के दम पर उस चीज से ओवरकम करता है। विल एक मैजिशियन नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड वॉरियर जरूर है। तभी वो यहाँ पर एक गेट खोलती है और उस गेट की दूसरी तरफ 5 लोग होते हैं और ये 5 मेजिया वेंडर्स हैं। मेजिया वेंडर्स के सामने जाने के बाद आयरिस उनसे कहती है कि क्या उसने
मेजर वेंडर्स को डिस्टर्ब तो नहीं करा। यहाँ पर एक मेजर वेंडर बताता है कि अभी इन लोगों की एक मीटिंग चल रही थी। ये लोग बात कर रहे थे कि इन्हें और भी ज्यादा मैजिशियंस की जरूरत है ताकि ये लोग आसमान को बचा सके। आयरिस इन मेजर वेंडर को बताती है कि उसे एक लड़का मिला आज जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकता और वो टैलेंटेड भी नहीं है। उसका नाम है विल सरफोर्ड। एंड यहाँ पर आयरिस इन मेजर वेंडर के सामने रिकमेंड करती है कि विल को इस टावर के अंदर लाया जाए। यहाँ पर कुछ मेजर वेंडर को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है और कुछ मेजर वेंडर्स इस बात को मना कर देते हैं। ये मेजर वेंडर कहती है ऐसे लोग जिन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता उनके लिए इस टावर में कोई जगह नहीं है। ये सफेद बाल वाला मेजर वेंडर कहता है मैं उसको रख लूंगा लेकिन वो बंदा काम का होना चाहिए। इसकी बात पर ये मेजर वेंडर चिढ़ जाती है और वो कहती है तुम्हारे जैसा मेजर वेंडर यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन तभी ये मेजर वेंडर इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। ये मेजर वेंडर कहता है जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से लेंगे उस लड़के को, क्योंकि जल्द ही ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आ रहा है और उसी के अंदर हम ये फैसला लेंगे। तभी व्हाइट वाल वाला कहता है हाँ ये सही रहेगा, चलो अब मैं इस फालतू सी मीटिंग से जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से सारे मेजर वेंडर चले जाते हैं सिर्फ अल्फीरिया को छोड़कर। यहाँ पर आयरिस अल्फीरिया से कहती है जिस लड़के के बारे में मुझे आपने कहा था वो लड़का सही में कमाल का है। अल्फीरिया यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करती है और वो खुद से कहती है वो यहाँ पर विल का वेट कर रही है। इसके बाद हमें विल बता रहा होता है कि एकेडमी के 12,000 पॉइंट्स में से किसी को भी 7200 यानी 7,200 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपर इंस्टीट्यूट में जा पाए और इसी के साथ एक मेजर वेंडर भी बन पाए। अगली सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों का एक टेस्ट चल रहा होता है जिसमें कॉलेट और सियोन अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये लोग टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं और अब इनके पास 7,200 से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट है। और दूसरी तरफ यहाँ पर विल भी होता है जिसको यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही होती है इस चीज से लड़ने में और बाकी स्टूडेंट्स विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दो और स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जिनकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और ये दोनों अपने मैजिक पावर का यूज करके इन मॉन्स्टर्स की कुछ सेकंड्स में ही ऐसी की तैसी कर देते हैं। इस लड़की का नाम है लिहाना और इसके पास 10,100 क्रेडिट पॉइंट्स हैं और इस लड़के का नाम है लिंडर और इसके पास भी 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर ये नीले बालों वाला बंदा आता है जो कि अपने मैजिक का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है, वो भी एक बार में, और इसका नाम है जूलियस एंड इसके पास भी 10,000 से ज्यादा क्रेडिट्स हैं। अपना टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जूलियस लिंडर और लिहाना के पास आता है और वो उन्हें फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जूलियस यहाँ पर अपने मैजिक से एक फ्लावर क्रिएट करके इनकी तरफ फेंकता है लेकिन लिंडर यहाँ पर अपने विंड मैजिक से उसके फ्लावर को काट देता है और लिहाना भी सेम ऐसा ही करती है। अब यहाँ पर लिंडर और लिहाना यहाँ से जाने लगते हैं और बाकी स्टूडेंट्स ने देख के कहते हैं इन दोनों की सीट पक्की है अपन इंस्टीट्यूट में। इसी के साथ ये लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि बस इन्हीं तीनों स्टूडेंट्स के पास 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। विल यहाँ पर बता रहा होता है कि किसी भी स्टूडेंट की स्किल जो है वो उसके क्रेडिट के बेस पर जज होती है, लेकिन यहाँ पर विल के पास इतने क्रेडिट्स भी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन भी कर पाए और अभी विल का लास्ट ईयर चल रहा है। तभी यहाँ पर जूलियस आता है और वो विल को साइड हटने के लिए कहता है जबकि यहाँ पर विल पहले से ही साइड में बैठा हुआ है, लेकिन तब भी विल वहाँ से उसे सॉरी बोल के हट जाता है। जूलियस के दोस्त उसे कह रहे होते हैं कि आगे आने वाले ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में सभी लोग जूलियस की ही बातें करेंगे। अगले सीन में ये लोग कैंटीन के अंदर लंच कर रहे होते हैं। कॉलेट विल को बताती है वो ये बात चाहती है कि विल ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि विल के पास पहले से एक क्रेडिट पॉइंट कम है, इसीलिए विल के पास यहाँ पर चांस है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में खुद को प्रूव करने का। विल कॉलेट से कहता है तुम बात तो सही कर रही हो लेकिन ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के अंदर बाकी लोग भी अपने आप को प्रूव करने में लगे रहेंगे। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल है वो हर 2 साल में करवाया जाता है और इस फेस्टिवल में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हाई लेवल के मैजिशियंस भी टावर के नीचे आते हैं ताकि वो इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर पाए और फेस्टिवल को देख पाए। कॉलेट कहती है ये कह सकते हैं कि इस फेस्टिवल से ये चीज डिसाइड होती है कि टावर के अंदर कौन स्टूडेंट्स जाएंगे। कॉलेट कहती है कि मेजर वेंडर 4 फैक्शन से बटे हुए हैं, विंड, फायर, लाइट और आइस, और अगर इन चारों में से कोई भी विल को चूज कर लेता है तो ये बात पक्की हो जाएगी कि विल टावर के अंदर जा सकता है। इस बात पर विल कहता है ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट को स्किप करके टावर के अंदर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर विल को कुछ ऐसा मैजिक परफॉर्म करना होगा कि भाई टॉप लेवल मैजिशियन को वो मैजिक देखकर शर्म आ जाए। कॉलेट कहती है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल को देखने के लिए कुछ लोग भी आते हैं जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है और अगर उन्हें तुम्हारा टैलेंट पसंद आता है तो वो तुम्हें टावर के अंदर ले जा सकते हैं। इस पर विल कहता है वॉचर्स तो एकेडमी के 7 लेजेंड्स में से एक है ना। विल यहाँ पर विल बिहाइंड द सीन काम करना चाहता है ना कि ज्यादा शो ऑफ। इसके बाद यहाँ पर विल कॉलेट को समझाते हुए कहता है अगर उसने ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में एंट्री ली तो ये उसके लिए बस एक नॉर्मल स्पोर्ट्स फेस्टिवल बन जाएगा क्योंकि जब विल ने सेकंड ईयर में पार्टिसिपेट किया था तब लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एकेडमी के सारे बच्चे ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। कॉलेट विल से कहती है फेस्टिवल के अंदर दूसरे कैपिटल से भी लोग आएंगे जिससे विल दूसरे रास्ते भी चुन सकता है और जरूरी नहीं है कि विल टावर के अंदर ही जाए। अब यहाँ पर कॉलेट फिर से विल को पार्टिसिपेट करने के लिए कह रही होती है लेकिन विल कहता है मुझे मैजिक नहीं आता है तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। बट तभी यहाँ पर कॉलेट एक दूसरे लॉकर की तरफ जाती है। वो विल से कहती है
यहाँ पर एक बैरियर है जो कि छुपा रखा है सबसे, और इस चीज को देखते हुए यहाँ पर विल अपनी फैमिलियर कीकी का यूज करता है जो कि ये बिल्ली है। विल कीकी इस बैरियर को हटा देती है। विल जैसे ही ये बैरियर यहाँ से हटता है, कॉलेट और विल देखते हैं कि यहाँ पर एक सीढ़ी है जो कि बेसमेंट की ओर जा रही है। कॉलेट कहती है उसे कुछ आवाजें आ रही हैं तो उसे नीचे जाके देखना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली में बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सट्टेबाजी चल रही है, और वो भी ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के अंदर कौन जीतेगा उसके ऊपर। कॉलेट और विल भी ये चीज देख रहे होते हैं। कॉलेट कहती है प्रोफेसर लॉकर के पास नहीं आते, इसलिए ये लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर विल शियोन को देख लेता है। शियोन विल से कहता है ये सब छोड़, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन कॉलेट विल को चुप रहने के लिए कहती है। विल शियोन से कहता है तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, हालांकि तुम यहाँ पर गैम्बलिंग भी नहीं कर रहे। इस बात पर शियोन कहता है तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन शियोन के पंटर लोग कहते हैं शियोन यहाँ पर ये चीज देखने आया है कि लोग लिहाना और बाकी तीनों के ऊपर कितनी बेट कर रहे हैं। इन दोनों की बात सुनने के बाद शियोन इन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है और इनकी आवाज से बाकी के लोग भी इनकी तरफ देखने लगते हैं। शियोन कहता है कि उसे लिहाना और बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और शियोन के पॉइंट इन तीनों से इसलिए कम है क्योंकि वो राइटिंग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैजिक की बात करें तो वो लिहाना और लिंडर जितना ही पावरफुल है। लेकिन कॉलेट शियोन की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती है, और ये चीज देखकर शियोन वहां से चला जाता है। अगला सीन क्लास का होता है जहाँ पर इनकी क्लास खत्म हो जाती है। इनका टीचर इन्हें कल के लेसन्स के लिए तैयार करके आने के लिए कहता है, जहाँ पर विल भी क्लास में से जाने वाला होता है। लेकिन कॉलेट उससे कहती है आज तुम क्या कर रहे हो, और अगर तुम डंजन में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन विल उससे कहता है वो आज डंजन नहीं जा रहा, उसे कुछ काम है। सीन एक रेस्टोरेंट का होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि विल एक वेटर का काम करता है, वो भी पार्ट टाइम। तभी ये बुड्ढा विल को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है तुम तो यार सुबह शाम काम करते रहते हो। विल कहता है कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, और अगर वो कमाएगा नहीं तो पैसा कहाँ से भरेगा। अब यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी कहता है हो सकता है कि भाई जो आगे आने वाला ग्रेट मैजिक फेस्टिवल है ना उसके अंदर तुम्हारा काम बन जाए। विल कहता है कि वो ग्रैंड फेस्टिवल में एंट्री नहीं लेगा। तभी यहाँ पर ये आंटी विल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि बातें कम बनाओ और काम पर ध्यान दो। दूसरी तरफ विल की दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि उसके साथ उसकी मदद कर रही होती है। अब यहाँ पर विल रोस्टी से उसकी मदद मांगता है और मदद मांगने के लिए उसे सॉरी भी कहता है। रोस्टी कहती है कि बिना मैजिक के काम करना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। अगले सीन में रोस्टी विल से कह रही होती है तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते ये काम करने के, लेकिन क्या तुम इस काम से खुश हो। रोस्टी यहाँ पर विल को सजेस्ट करती है कि वो प्रोफेसर वर्कनर से एक नई जॉब मांग सकता है। विल कहता है कि उसने बहुत पहले से ही प्रोफेसर वर्कनर को बहुत दिक्कत दे रखी है और उसको वैसे भी यहाँ पर काम करने में मजा आता है। लेकिन तभी इस रेस्टोरेंट में जूलियस आता है और वो विल को देख लेता है। जूलियस विल के ऊपर हंसता है और वो उससे कहता है कि तुम इन्हीं लोगों के साथ परफेक्टली सूट करते हो। जूलियस की बात सुनने के बाद इस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है जूलियस के ऊपर। जूलियस उस आदमी से कहता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो डॉर्फ, तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल रही है, इतना ही बहुत है। विल बताता है कि बहुत सालों पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने डॉर्फ के प्लैनेट को बर्बाद कर दिया था तब वो लोग यहाँ पर रहने आए। आगे भी बताता है कि इस दुनिया में एल्फ्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है लेकिन डॉर्फ को बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। लेकिन तभी यहाँ पे रोस्टी जूलियस के लिए खाना लाती है। खाने की शक्ल देखने के बाद जूलियस के दोस्त उस खाने का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जूलियस और उसके दोस्त इन डॉर्फ्स का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देखते हुए विल उनके पास जाता है और वो इन लोगों से यहाँ पर माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन जूलियस कहता है कि जो चीज बेकार है उसको बेकार ही कहेंगे ना, और ये कहने के बाद वो उस खाने के ऊपर लात मार देता है और ये खाना जाके सीधा विल के शर्ट पे लगता है। ये देखते हुए जूलियस के दोस्त अब विल को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन विल इन दोनों की कॉलर पकड़ के इन्हें जमीन में घुसा देता है, जिससे ये दोनों बेहोश भी हो जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद जूलियस को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके आधे से ज्यादा प्लेस को फ्रीज कर देता है और इसके बाद वो विल के ऊपर हमला करता है। लेकिन विल उसके मैजिक से जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। लेकिन एट द एंड यहाँ पर जूलियस विल को अपने मैजिक से पकड़ लेता है। जूलियस देखता है कि यहाँ पर विल को उसके मैजिक से कोई भी डर नहीं लग रहा। अब इसीलिए यहाँ पर जूलियस डिसाइड करता है कि वो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में विल की बेइज्जती करेगा। और ये बात सुनने के बाद विल भी यहाँ पर ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाता है। विल यहाँ पर कहता है कि अगर वो फेस्टिवल में जीता तो जूलियस को इन लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। सो बड़ी आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।